बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। इसका कम्बिनेशन चैप्टर नंबर 8 के साथ होता है। तो बेटा सबसे पहले रिएक्शन कैरेक्टर्स की डेफिनेशन है कि ऐसे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, रेट का मतलब होता है रफ्तार, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार होती है उसके साथ और उनके फैक्टर्स जो उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं, जो उस पर रेट पर को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं, जैसे टम्परेचर है, प्रेशर है, वो तमाम या आपके पास कंसंट्रेशन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को मुतासिर करते हैं। तो उन फैक्टर्स को और उनके मैकेनिज़्म को डिस्कस करना जिस ब्रांच के अंदर आता है उसे क्या कहते हैं? रिएक्शन काइनेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपके उसमें शामिल है सिलेबस में। रेट ऑफ रिएक्शन में आएगा डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, गिव इट्स इक्वेशन, शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा कंसंट्रेशन जो चेंज होती है रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तब्दील होती रहती है, रिएक्टेंट्स कम होते रहते हैं और प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो टाइम के चेंज होने से जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट की अमाउंट है उसका कम होना क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके लिए बेटा हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। डेल डेल का मतलब होता है चेंज, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, डेल मीन चेंज, टी का मतलब होता है टाइम। बेटा कंसंट्रेशन चूँकि आपको मैंने पीछे भी बताया था, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट यानी कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल और वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सेकंड है, ऊपर जाके क्या होगा? पर सेकंड। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट आ जाएगा। तो बेटा डेफिनेशन, इसका फार्मूला और इसका यूनिट आप याद करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है डिफाइन रेट ऑफ फ्रैक्शन, तो उसमें आप इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला और इसका यूनिट लिखेंगे। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम ये ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है और रिएक्टेंट की क्या हो जाती है? कम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब टाइम ज़ीरो था उस टाइम मैक्सिमम क्या थे? रिएक्टेंट। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि जब आपके पास टाइम मिनिमम होगा उस टाइम सारे के सारे रिएक्टेंट्स होंगे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो प्रोडक्ट के लिए ऊपर वाला ग्राफ है और रिएक्टेंट के लिए नीचे वाला ग्राफ है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट। अब बेटा रेट दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट और एक क्या होता है? एवरेज रेट। बेटा इंस्टेंटेनियस ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी लम्हे पर जो हम रेट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब मैं आपको कह दूं 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद आप मालूम कर रहे हैं रेट ऑफ फ्रैक्शन, तो मैंने आपको एक लम्हा बता दिया, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम बता दिया। तो किसी एक लम्हे पर जो हम रेट फाइंड आउट करते हैं वो रेट क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट की क्या होता है? डी क्या होता है? डिफरेंशिएशन यानी स्मॉल चेंज। एक्स का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। डी मीन क्या है? स्मॉल चेंज। टी का मतलब क्या है? टाइम। यानी विद द स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, जो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन आता है इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। बट बेटा एवरेज जो होता है वो दो स्पेसिफिक टाइम के दरमियान होता है। यानी अगर आपसे मैं कह दूं कि 5 सेकंड और 10 सेकंड है तो एक टाइम इंटरवल आपका T1 है और एक आपके पास T2 है। यानी T1 5 सेकंड है और T2 आपके पास क्या है? 10 सेकंड। तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन आएगा। तो चेंज को हम कंप्लीट चेंज को डेल से शो करते हैं। तो डेल एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज, तो ये क्या कहलाता है? एवरेज रेट। यानी बिटवीन टू इंटरवल, टू स्पेसिफिक टाइम से होगा एवरेज रेट, और बिटवीन वन इंस्टेंट ऑफ टाइम वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट बेटा हमेशा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंटेनियस, क्योंकि इंस्टेंटेनियस होता है एक लम्हे के लिए और एवरेज होता है बिटवीन द टू। तो अगर आपको ये आ जाता है क्वेश्चन डिफरेंस करें तो ये दोनों में ऐसे डिफरेंस करेंगे, और अगर वैसे डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट पूछता है तो डेफिनेशन और उसका इक्वेशन, एवरेज रेट की डेफिनेशन और इक्वेशन याद रखिएगा। एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंड बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट।
उसके बाद बेटा हमारे पास डेफिनेशन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफाइन स्पेसिफिक कांस्टेंट और द वेलोसिटी कांस्टेंट। बेटा हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमने पढ़ा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू होता है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट्स जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे वही डेफिनेशन रिपीट है। उसके लिहाज से बेटा हमने एग्जांपल अज्यूम की ए एंड बी दो रिएक्टेंट है, जिसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी ये जो बेटा साथ लिखे हुए हैं ये उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। सी स्मॉल सी और स्मॉल डी और सी उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू रेट अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रेट डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के अमाउंट पर। तो रिएक्टेंट्स क्या हैं, ए और बी, तो ए की पावर ए, बी की पावर क्या आ जाएगा, बी। ब्रैकेट बेटा किसको शो कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बेटा ये जो के है इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या इसे वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी, यानी कि जब दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, के। यानी वो कहता है कि अगर रिएक्टेंट्स दोनों सेम हैं और उनका आंसर यूनिटी आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के। और वो रेट कांस्टेंट क्या है, के है। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग था। ये भी आप डेफिनेशन और इसकी क्या याद करेंगे, एग्जाम्पल। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेट ऑफ फ्रैक्शन एंड रेट ऑफ कांस्टेंट। तो आपको भी मैंने बताया कि रेट ऑफ फ्रैक्शन स्पीड होती है जिसके ज़रिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बट रेट कांस्टेंट क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी एक्सप्रेशन के दौरान जो के लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है, डेल एक्स ओवर डेल टी, और रेट किसकी इक्वल है, के इंटू रिएक्टेंट्स के। तो आपके पास ये उनको दरमियान क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद बेटा फिर अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एंड गिव एग्जांपल। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए बेटा इसको करवा रही हूँ मैं। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी तमाम मिकदार इस्तेमाल हो रही हो। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस दौरान हमें पता चलता है कि कितने रिएक्टेंट्स ऐसे हैं जिनकी रेट ऑफ फ्रैक्शन या जिनकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वो रिएक्टिंग मालिक्यूल्स जिनकी कंसंट्रेशन, जिसकी मिकदार केमिकल रिएक्शन में तब्दील हो रही होती है, उस पर वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो ये डेफिनेशन। सेकेंडली के हम जो एक्सपोनेंट पावर होती है, एक्सपोनेंट पावर होती है जैसे ए और बी है, ये एक्सपोनेंट पावर है। अगर इनको सम अप करें, सम अप करने पर, जमा करने पर जो आंसर आएगा वो उसका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होगा। आप इस पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, रेट ऑफ फ्रैक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट। और इक्वेशन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी उसकी पावर बी। तो एक्सपोनेंट पावर क्या आ गई, ए और बी, तो ए प्लस बी, ये उसका क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। अब इसकी डिफरेंट क्या है एग्जांपल्स, यानी ये ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मींस ये नहीं होता कि रिएक्टेंट्स की जितने भी रिएक्टेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसका ऑर्डर है। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली क्वांटिटी है, इसको हम थ्योरेटिकली किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी उसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी। ज़ीरो का मतलब है कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तब्दील नहीं हुई। तो इसमें सबसे पहले बेटा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है कि ऐसा रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। उसके लिए बेटा हम कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लिखते हैं ज़ीरो। ये देखिए आप इंडिकेट कर रहा है ज़ीरो। इट्स मीन के जो रिएक्टेंट की अमाउंट है उन्होंने उसके ऊपर प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड कर ही नहीं रही, यानी वो रिएक्टेंट की अमाउंट पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा हमारे पास जितने भी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं वो लाइट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं रखते। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो डार्कनेस में, अंधेरे में ये रिएक्शन नहीं होता, या कि सनलाइट में ये रिएक्शन होता है। अगर बेटा ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती तो डार्कनेस में भी रिएक्शन देती है और सनलाइट की मौजूदगी में भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इट्स मीन के ऐसा रिएक्शन जिसमें वो रिएक्टेंट की क्वांटिटी पर डिपेंडेंट ना करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो कि लाइट की प्रेजेंस में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन।
फर्स्ट ऑर्डर जिसमें आपके पास जो एक मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट का उसकी कंसंट्रेशन तब्दील हो रही होगी, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। आप ये देख सकते हैं कि ए की पावर क्या आई है 1। 1 का मतलब क्या है कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1। जैसे ये देखिए N2O5 है, देखने में लग रहा है कि इसके 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसके बाद रेट इज़ इक्वल टू के N2O5, 2 की बजाय 1 मोल यूज़ हो रहा है, तो इसकी पावर क्या आ गई 1। तो इसमें ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या हो गया 1। ऐसा क्यों होता है बेटा, हमारे पास कई ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं, मल्टीपल स्टेप में। तो आपको पता है जो पहला स्टेप होता है उसे कहते हैं रेट डिटरमिन स्टेप। कौन सा स्टेप, रेट डिटरमिन स्टेप। ये आगे हम पढ़ेंगे भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट के रेट डिटरमिन स्टेप क्या होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं उसमें से जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है और उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब ये देख सकते हैं आप कि ये रिएक्शन N2O5 डिकम्पोज हुआ N2O4 और नेसेंट ऑक्सीजन में, फिर सेकेंड रिएक्शन हुआ। तो पहला स्टेप क्या है, स्लो, और दूसरा क्या है, फास्ट। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, स्लो रिएक्शन पे। स्लो रिएक्शन में सिर्फ कितने मॉलिक्यूल है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 1। इस तरह से बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन 2 होगी, यानी A+A है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन 2 आ गई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आपके पास 2 है। इस तरह से बेटा हमारे पास अगर 3 रिएक्टेंट होंगे, तीनों की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। जैसे बेटा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है, एक कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की थी और एक आयोडीन की, 1 और 1 कितने हो गए 2। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड था, उस ओजोन के साथ कर रहा है, 1 और 1 1 + 1 2 क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। उसके बाद थर्ड ऑर्डर वही कि जिसमें 3 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो क्या होगा आपके पास थर्ड ऑर्डर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एग्जांपल 6 और 2 कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 8, लेकिन असल में ये 2 स्टेप में हो रहा है। सबसे पहले आयरन आयोडाइड के साथ मिलकर आयरन आयोडाइड, पोटाशियम क्लोरीन के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड और क्लोराइड आयन बना, और फिर देन फास्ट रिएक्शन हुआ, तो 2 स्टेप हुए। तो रेट और डिटरमिन स्टेप कौन सा होता है, स्लो वाला, तो इस पर रेट पे डिपेंड करेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 और इसकी क्या है 2, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास एक जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो हम क्या ले लें एक्सेस में, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि ये आपके पास टर्शरी बुटाइल अल्कोहल बुटाइल क्लोराइड है, यानी टर्शरी का मतलब है वो कार्बन जिसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच हो, उसे हम टर्शरी कहते हैं। ऐसी कार्बन जिसके साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच हो उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन। तो CH3 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या है, टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड। वाटर के साथ ऐड करवा रहे हैं लेकिन वाटर यहाँ पर एक्सेस में यूज़ हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली इक्वेशन में वाटर पे डिपेंड नहीं करेगी, कंसंट्रेशन सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी। तो ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो कि एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में हो उस पर डिपेंड ना करे, तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, इक्वेशन लिखेंगे और ये यहाँ तक करेंगे। फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन ये कभी आया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऐसे रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव के अलावा हमारे पास हाफ मोल इस्तेमाल हो तो उसमें आंसर जो है वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का 1.5। जैसे देखिए इसके 1 मोल यूज़ हुए लेकिन क्लोरीन के हाफ मोल यूज़ हुए, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है वो 2 3 या 0 नहीं आया बल्कि पॉइंट्स में आया। तो पॉइंट्स में जब ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का आएगा आंसर तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन उसकी एग्जांपल्स क्या हैं इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन में ये नहीं आता, ठीक है बेटा। ये सारे जितने आज मैंने पढ़ाए, इंस्टेंटेनियस, एवरेज रेट, रेट ऑफ फ्रैक्शन और ये सारे आपके पास क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।